जो बता रहे हैं चंद्रयान को कि वहाँ पे यात्री बैठ के गए हैं, कोई उनको कुछ बता रहा है? राहुल ऐसा है, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी पप्पू घोषित करने में काजली कई हजार करोड़ रुपया खर्चा किया था। अच्छा, और पप्पू पास हो गए, भारतीय जनता पार्टी का बाप हो गया। देख लीजिए, कहने का मतलब इनका है पप्पू पास हो गया और भारतीय जनता पार्टी का बाप हो गया। क्या कहेंगे? पप्पू पास हो गया। अब उनसे पूछिए, हम तो वो कह रहे हैं तो उनकी बात मानिए, उनकी बात। पप्पू पास हो गया। कौन जुआ तो हारा, कौन हारा जीता। पप्पू पास हो गया। अभी वो भैया बता रहे थे पप्पू पास हो गया, भारतीय जनता पार्टी का बाप हो गया। क्यों? ये तो वक्त बताएगा। किसको देख रहे हैं, कौन किसको बनाएंगे आपकी प्रधानमंत्री? अरे तो वक्त बताएगा। वक्त तो बताएगा, लेकिन क्या सोच रहे हैं? उनसे पूछिए। इनकी जो सरकार चल रही है ये छलावे की सरकार है। किसकी सरकार छलावे की है? बीजेपी वालों की, भाजपा वालों की। अरे वो कहाँ छलावा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारियों का सम्मान बढ़ाओ, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हर कोई सुरक्षित चल रहा है। आप बता रहे हैं छलावा कर रहे हैं। गैस सिलेंडर दिए हैं, लेकिन बहुत लोगों का गैस सिलेंडर जो है फेंका गया है। 200 रुपए अभी रक्षाबंधन में कम कर दिए। और एक कहते हैं अन्य सरकारों के कि गुंडे की राज है, लेकिन इनके में रात दिन बलात्कार बच्चियों के साथ हो रहा है। ये फ्रॉड लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये फ्रॉड सारे के सारे फ्रॉड लोग हैं, ये सब मक्कार लोग हैं। और जो हमारी सरकार है, बताइए, अकेले भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य या कार्यकर्ता हैं, बता रहे हैं ये सब जो है इनको पूरे भारत और पूरे इंडिया का आदमी ही फ्रॉड लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया, पूरे भारत का जो एक एक इंसान इनको फ्रॉड लग रहा है। भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता की जय बोलेंगे, तो इसमें नौटंकी करने की क्या जरूरत है कि भारत माता जी बोलिए। इंडिया से परेशानी है क्या? जो इंडिया बना है उसे परेशानी है क्या? मुस्लिम नजर आते हैं, अब जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। क्या है, विकास दुबे मुस्लिम था क्या? विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे के भी घर पे बुलडोजर चला। विकास दुबे थे, लेकिन विकास दुबे के एक मुद्दा और एक मोहरा बनाया गया, और जितनी हत्याएं हुई है इनकाउंटर वो मुसलमानों का हुआ है। कहने का मतलब आपका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। भारत से इंडिया और हिंदुस्तान का नाम भी खत्म कर दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ भारत देश जाना जाएगा, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा मोदी जी को? कुछ नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। ये तो सिर्फ जो है हम जाहिलों के लिए इंडिया और भारत कहा जाता है। इंडियन पैनल कोर्ट्स जानते हैं, आईपीसी क्या है, वकील लोग जानते हैं। आईपीसी मिटा देंगे, इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया मिटा देंगे, आई लव माई इंडिया मिटा देंगे। अरे वाजपेयी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, आपने कहा साइनिंग इंडिया, कितने तो आप ही कह चुके हो, क्या उसे लात मार मार के बिठाओगे? अरे ये तो ये नाकामी है। लेकिन अब ये डबल इंजन सरकार वालों को ये पता करना होगा कि इंजन कौन फेल हुआ, आगे वाला इंजन फेल हुआ कि पीछे वाला इंजन फेल हुआ। देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि आज कई राज्यों में उपचुनाव हो रहा है और 2024 को लेकर के सभी पार्टियां लगातार जनता को आकर्षित करने के माहौल बना रखी हैं। लेकिन आज हम राजधानी लखनऊ के अटल चौक से कुछ दूरी पर दारुल सफा पे हैं और यहाँ पर देखना चाहते हैं कि एनडीए और इंडिया को लेकर के लोगों के मन में क्या कुछ विचार चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इंडिया और एनडीए पर? देखिए, इस समय इंडिया का पूरे देश में बयार बह रही है। इंडिया का, चूंकि इंडिया देश का तप का नाम है, इंडिया देश का तपस्या का नाम है, इंडिया देश का संविधान का नाम है, इंडिया भारत का नाम है और इंडिया देश की एकता और अखंडता का नाम है। अब इंडिया की परिभाषा अब ये कर रहे हैं। अब इंडिया से इतना इनके राष्ट्रभक्ति से गड़बड़ाहट है कि अब अपने को ये इंडिया न मान करके भारत पर आ गए हैं। अपनी इनकी जगह आप आ गई है। आप देख रहे हैं, इससे पहले भी भारत था, सदियों से भारत आ रहा है। अब भारत था, भारत है और भारत रहेगा, ये कोई नया चैप्टर नहीं है। लेकिन इंडिया से इनको है। अब सबका ले बड़ी चीज बाकी साहब, अब इतना बड़े उस समय विद्वान नहीं थे,
अब आज ही इनका आधुनिक विद्वता है। अब ये कह रहे हैं कि साहब भारत, पूरा संविधान बदल डालो भारत पर। अब तो पूरा संविधान बदलेगा ना, तब न भारत होगा। इसलिए कि इंडिया स्ट्रक्चर जो है पूरे उसी पर, इंडिया के पिलर पर खड़ा है। तो आप कैसे उस पिलर को हटा करके भारत का पिलर रख देंगे? यह संभव नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करके साफ कर दिया है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसमें अपना कोई नया राय नहीं दे सकते। आप संविधान से बाहर होकर के जो चाहिए वो करिए। संविधान के परिधि में भारत सरकार को कोई इजाजत नहीं है कि आप संविधान का समीक्षा करें। और चूंकि संविधान का समीक्षा करने का अधिकार, संविधान में आपको जो संशोधन करने का अधिकार है, बस वही कर सकते हैं। नाम बदल देना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो नाम बदलने में खर्चा आता है, करोड़ों रुपए खर्चा होता है, वो कहीं ना कहीं से जनता के जेबों से खर्चा होता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए साहब, ये एनडीए जो है एक जमात है मूर्खों का। ये इसी तरह का आनन फानन में वही काम करते हैं, वही इनके प्लानर प्लान बनाते हैं, वही ये बात करते हैं कि समाज का मूल मुद्दा से, समाज का लक्ष्य का मुख्य इशू से, समाज का पूरा ब्रेन वॉश करके उसका दिमाग मुद्दे से भटका करके अपना मिशन को प्राप्त कर लिया जाए। यही एनडीए है, यही एनडीए है और इससे हटकर कुछ नहीं है। इसने केवल शौचालय का काम किया है। इसने शौचालय के बाद कोई योजना नहीं चालू की। हमने योजना आयोग बनाया तो उसे नीति आयोग बना दिया। हमने आरटीआई का अधिकार दिया, हमने सारा काम किया, हम कुछ नहीं। ये केवल शौचालय योजना एक इसके 10 साल का उपलब्धि है और शौचालय की योजना दे करके, और ये इसरो की बात करती है, ये चंद्रयान 2 और 3 की बात करती है और केवल काम किया है शौचालय का। तो हम ये कहते हैं कि शौचालय के छत से चंद्रयान का परीक्षण होता कि उसके लिए इसरो की जरूरत थी, उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों की जरूरत थी। अब वैज्ञानिक का तो आप सालों भर से तनख्वाह नहीं दे रहे हो, तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, अब तुमको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो ये तमाम भाई साहब ये मामला है और भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं। घोसी में काउंटिंग चल रहा है, क्या कुछ घोसी के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, घोसी की लड़ाई क्लियर है। वहां की जनता ने इंडिया पर मुहर लगा दिया है। ये केवल सरकार और वहां का प्रशासन उस रिजल्ट को विलंब कर रहा है। अब चूंकि वो लड़ाई इनके सीमा से पार कर गई है, ये कोई फितरत नहीं कर सकते, कोई साजिश नहीं कर सकते। वहां इंडिया जीत गई है। चाहे रिजल्ट अभी हमको थमा दो, चाहे 12 बजे रात को थमाओ, आपको हम इंडिया के नाम से जीत का रिजल्ट थमाना है। आने वाले समय में तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं से तो भारतीय जनता पार्टी वालों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उपचुनाव में इस तरह से अगर फाइट कर रहे हैं, लगातार आगे जा रही है सपा, तो आने वाले समय में इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं से इनको भुगतना ही पड़ेगा। मैं बता दिया कि केवल ये शुरुआत हो चुकी है। जनता ने फैसला कर लिया है, जनता ने ये फैसला कर दिया है। मैंने कह दिया कि बहुत अगर स्थिति भीषण फंसेगी, कहाँ आप लड़ाई में हो यार? जो तुम्हारे साथ लोग हैं वो अपना वोट खुदे नहीं तुमको देते। अब वोट देने वाले लोग हैं तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, कहाँ तुम्हारी लड़ाई है? हाँ, केवल सड़क पर लड़ लो। जब तक तुम दंगल से बाहर हो, पहलवान हो। दंगल में जाओगे आप पछाड़ दिए जाओगे। यही तुम्हारा भूत और भविष्य वर्तमान तीनों काल है। कहीं ना कहीं से जनता आप समझ चुकी है कि नाम बदलने से और माहौल खराब करने से, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने से कुछ होने वाला नहीं। कुछ नहीं। आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ का कोई गुण नहीं दिखता। आपने कोई सर्वश्रेष्ठता का कार्य नहीं किया कि उसी पर रख करके हम लोग चस्पा कर देंगे आप बहुत श्रेष्ठ आदमी हैं, आप बहुत महान व्यक्ति हैं, आपका बहुत बड़ा देश के प्रति त्याग है, आपके पास देश के प्रति कोई तपस्या है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है भाई साहब। ये तो नाटक है और नाटक के बल पर इन्होंने वो गद्दी को प्राप्त किया है। अब वो समय बीत चुका है जिस समय में आप नाटक कर लेते थे। अब समय जनता को काम चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए,
किसानों को अपने फसल का उचित मूल्य चाहिए, बेरोजगारों को उद्योग धंधा चाहिए, बच्चों को हमारा अच्छी शिक्षा चाहिए। ये तो आपने कोई काम किया नहीं। तो आखिर वोट क्यों, आपको वोट क्यों दिया जाए? लेकिन बता तो रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे दिए, हमने ये किया, फलाना किया, धमाका किया, बहुत कुछ बताया जा रहा है। मने राशन आप किसको दिए हैं? इतने लोग यहाँ खड़े हैं, एक आदमी को बुलवाइए जो कह दे कि हम राशन पाते हैं। ये केवल कागज में राशन देते हैं और कहीं कुछ नहीं है। इनके पास बकवास के सिवाय कोई योजना नहीं है। इनके पास झूठ बोलने की एक फैक्ट्री है और कहीं इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल बकवास करते हैं। ये केवल देहाती भाषा में हमेशा जनता का दिमाग डाइवर्ट करते हैं और जनता को झूठी पकवान खिलाते हैं। यही इनकी उपलब्धि है, यही 10 साल की उपलब्धि है और इनके पास कुछ नहीं है। यानी कि आने वाले समय में अब इनको जनता बता देगी कि इंडिया को हम लोग मजबूती के साथ लेकर आ रहे हैं और परिवर्तन होगा। आपका कहने का मतलब यही है। देखिए 4 स्टेटों में चुनाव होने जा रहा है, 3-4 स्टेटों में। वहाँ इंडिया को ये आप खुद समझ जाएंगे कि वहाँ इंडिया पूर्ण बहुमत से सरकार 3-4 स्टेट में बनाने जा रही है। आप सेमीफाइनल जो ही हारे तो फाइनल तो इसी तरह हार जाएंगे। आपको हारना तय है, इसलिए कि आप घिर चुके हैं। आपके पास 38 दलों का आपने गठबंधन बना लिया, लेकिन उस 38 दल में कुछ कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। जो है आपके पास है, आप हमसे सीधे लड़ नहीं सकते। ये स्थिति है। और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल रहा हूँ। सब बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे? तो ये बताइए, बोल नहीं पाएंगे, तमाम लोग ऐसे भी हैं। क्या नाम है सर आपका? तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग बोलना नहीं चाह रहे। क्या नाम है? शराफत अली। शराफत भाई, क्या आज चल रहा है? आज चल का रहा है। अब जनता का जो निर्णय है सबको स्वीकार करना। हमको एक बात आप बता दीजिए, एक औरत एक आदमी पर 2 औरतें काफ़ी। न समाजवादी लड़ाया, न बहुजन ने लड़ाया, समाजवादी ने लड़ाया, न बहुजन लड़ाया, न कांग्रेस ने लड़ाया, न लोकदल ने लड़ाया। सब इकट्ठा होके तब जो है हराया। क्या ये इंडिया गठबंधन जो हो रहा है तो इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि ठगबंधन है। या फिर यही अगर इनको चुनाव लड़ना है तो एक पार्टी के लड़ाए, सारी पार्टी जो है उनको जवाब दें, उनके साथ रहे। इंडिया तो जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है घोषित पर। इंडिया, अरे एक चीज बताओ, तब कहाँ इंडिया कह रहा है जब रामपुर जीती रहा बीजेपी और आजमगढ़ लोकसभा की दोनों सीटें जीती रहा है। या तो विधानसभा कह रहे जब 3 जन एक छोर है, एक जन अकेले है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उल्टी से नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद गाजी है। फरीद अहमद साहब, उल्टी गिनती चालू हो गई घोषित विधानसभा वो चुनाव देख करके, उपचुनाव देख करके। जी हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो गई और ये डबल इंजन सरकार की ये नाकामी है। लेकिन अब ये डबल इंजन सरकार वालों को ये पता करना होगा कि इंजन कौन फेल हुआ, आगे वाला इंजन फेल हुआ कि पीछे वाला इंजन फेल हुआ। 2 इंजन हो करके जब गाड़ी जो है डैमेज हो रही है तो एक इंजन को तो बदलना चाहिए। अब ये दोनों इंजन आपस में तय करना होगा। और मैं तो बहुत हंसता हूँ इन लोगों की बातों पे। ये गंभीरता नहीं है डबल इंजन की बात। वहीं बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ जाइए चौराहे पे डबल इंजन सरकार का बोर्ड लगा है। एक तरफ योगी जी और दूसरी तरफ मोदी जी हैं। रुक जाइए। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब आप वहाँ आसाम में या और स्टेटों में, जो आपके कई स्टेट में जो सरकारें हैं, तब 1 इंजन, 2 इंजन, 4 इंजन, तो 5-5, 6-6 इंजन की तो ये ट्रेन चल रही है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो मर्यादा से हट करके इन लोगों ने हमेशा काम किया है और आज भी कर रहे हैं और लोगों से नफरत जगा रहे हैं। घोसी में नफरत मिटने की इब्तिदा हो चुकी है, शुरुआत हो गई है। अब लोग मिलकर रहेंगे। एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब हैं इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। अब हिस्सेदारी की बात होगी। हर समाज के अंदर चेतना आ गया है, जागरूकता आ गया है। वो हिंदू और मुसलमान में नहीं बटेगा। घोसी के नक्शे ने, घोसी के रिजल्ट ने ये बता दिया, ये जता दिया कि आओ आओ देखो 2024 क्या है। अभी जितने इलेक्शन आएंगे,
आप लोगों की उल्टी ही गिनती रही। कितना हुई भी हम बदल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जनता बगावत कर देगी और आने वाले देश में एक नए आंदोलन का जुड़ोद्धार शुरू हो गया घोसी से। भारत से इंडिया और हिंदुस्तान का नाम भी खत्म कर दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ भारत देश जाना जाएगा, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा मोदी जी को? कुछ नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। ये तो सिर्फ जो है हम जाहिलों के लिए इंडिया और भारत कहा जाता है। इंडियन पैनल कोर्ट्स जानते हैं, आईपीसी क्या है, वकील लोग जानते हैं। आईपीसी मिटा देंगे, इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया मिटा देंगे, आई लव माई इंडिया मिटा देंगे। अरे वाजपेयी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, आपने कहा साइनिंग इंडिया, कितने तो आप ही कह चुके हो, क्या उसे लात मार मार के बिठाओगे? अरे ये तो लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया माता की जय बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन भारत माता ये नफरत मिट गया। ये देखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जी। सभी कहीं शंख बजेगा, कहीं अजान होगी, नहीं बाजा सुनिए, कहीं सुनिए, कहीं शंख बजेगा, कहीं अजान होगी। आपके भी पास आते हैं, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। एक महिला भी आ गई है, इनसे हम पूछना चाहते हैं ये क्या सोच रही है। एक तरफ इंडिया और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए, घोसी उपचुनाव में इंडिया आगे निकल रही है, क्या कुछ कहना चाह रही है? इंडिया तो कभी भी आगे रहेगी, इसलिए कि जो भारत के नक्शे को बदलना चाहते हैं वो बदलने वाला नहीं है और न बदलेगा। भारत अगर हो जाए तो क्या कोई दिक्कत है? इंडिया किसे भारत के नाम से जाना जाए, लोग कहते हैं कि इंडिया माता का बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन भारत माता की जयकारे लगाने में एनर्जी आती है। ये भारत माता की जो जय बोला जा रहा है नया नहीं है, ये तो सदियों से जब यह हिंदुस्तान आजाद हुआ तभी से हम भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता की जय बोलेंगे। तो इसमें नौटंकी करने की क्या जरूरत है कि भारत माता जी बोलिए? इंडिया से परेशानी है क्या? जो इंडिया बना है उसे परेशानी है क्या? 2024 में क्या होने वाला है? किसका जो है पड़ला भारी पड़ने वाला है? आप महिला हैं, महिलाओं किसकी तरफ जा रही हैं? देखिए, इन लोगों का, इनकी जो सरकार चल रही है ये छलावे की सरकार है। किसकी सरकार छलावे की है? बीजेपी वालों की, भाजपा वालों की। अरे वो कहाँ छलावा कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारियों का सम्मान बढ़ाओ, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हर कोई सुरक्षित चल रहा है। आप बता रहे हैं छलावा कर रहे हैं। गैस सिलेंडर दिए हैं, लेकिन बहुत लोगों का गैस सिलेंडर जो है फेंका गया है। 200 रुपए अभी रक्षाबंधन में कम कर दिए। और ये कहते हैं अन्य सरकारों के कि गुंडे की राज है, लेकिन इनके में रात दिन बलात्कार बच्चियों के साथ हो रहा है, नारियों का अपमान हो रहा है, इनका ख्याल नहीं है। वो तो कह रहे हैं सीधा इनकाउंटर करवा दिया जाता है, जो महिलाओं को छेड़ता है, जो अपराध करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, सीधा इनकाउंटर हो जाता है। सीधा उनका इनकाउंटर नहीं होता है, सीधा इनकाउंटर इनको सिर्फ मुस्लिम नजर आते हैं। अब जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। क्या है, विकास दुबे मुस्लिम था क्या? विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे के भी घर पे बुलडोजर चला। विकास दुबे थे, लेकिन विकास दुबे के एक मुद्दा और एक मोहरा बनाया गया, और जितनी हत्याएं हुई है इनकाउंटर वो मुसलमानों को हुआ है। कहने का मतलब आपका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाश पर राजनीति करते हैं। जब जब चुनाव आएगा तब तब ये लोग लाश पर राजनीति करते हैं, और इनको जो है जब जब इनकी जरूरत पड़ती है तो अपना कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेते हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी, आप भगवा कलर के में है और कांग्रेस का पट्टा लिए हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टारगेट कर रही है? भैया मुसलमानों को नहीं, मुसलमान की बहन बेटियों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, सबके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान बहन बेटियों को, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, यहाँ उसका सम्मान हो रहा है, उसको लोग देखिए, एपी सिंह इतने बड़े वकील, उसको जो है सम्मान कर। बताइए, सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई और यहाँ पे क्या सुरक्षा? तुम्हारी क्या करे? सुरक्षा की सैलरी क्यों? अभी तो मुस्लिम है, मुस्लिम और हिंदू ने, हिंदुस्तान में क्या हमारे प्यार की दुकान नहीं है? हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है? हिंदुस्तान में क्या मर्द नहीं है जो पाकिस्तान से चली आई मर्द ढूंढने के लिए यहाँ पे? मतलब आप लोग का कहना है कि आज जो चुनाव हुआ वहाँ पे और मुस्लिम वर्ग के लोगों ने, घोसी में अधिकतर मुस्लिम लोग हैं, तो उन्होंने सबक सिखा दिया। औकात ऐसा है कि वो आए जाए कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ उनको आना था वो हैदर आई है, अरे और सीमा हैदर आई है, चलिए ये तो दिल है, लग गया है उसका तो चली आई है।
हिंदुस्तान के लोगों को देखिए कि कितना बड़ा दिल है कि पाकिस्तान की महिलाओं को ला करके हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया। लेकिन सरकार मोदी की है और योगी की, वही तो उनका समर्थन कर रहे हैं कि ताकि उनको जो है कोई दिक्कत ना हो पाए। उन्होंने सनातन धर्म कबूल कर लिया, जय श्री राम के नारे लगाए, भारत पाकिस्तान, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उनके जो वकील एपी सिंह है वो राखी भी बंधवा लिए। तो अच्छा तो किए हैं, कोई बात नहीं है, अच्छा किए हैं। हिंदुस्तान में आई उनका सम्मान है और नारी का सम्मान होना चाहिए। और आप कह रहे थे घोसी वाले पर, तो घोसी का इंडिया का ये आगाज है, घोसी हम लोग जीते हैं ये आगाज है। और 2024 में हम लोग जो संविधान का मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, यह हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने संविधान पर आंच आने नहीं देंगे। और हम लोगों को हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। जैसा मेरे हिंदुस्तान के लोग जी रहे हैं वैसे ही उसके पर छोड़ा जाए, हम लोगों की जरूरत नहीं है। ये सब ये जो नामकरण हो रहा है, कहीं जिला बदला जा रहा है, कहीं प्रदेश बदला जा रहा है, यहाँ तक पूरा भारत का नाम चेंज कर दिया गया, इंडिया हटा दिया गया, तो इसका समर्थन करती है कि नहीं? इनका समर्थन इसलिए नहीं, इनका समर्थन इसलिए नहीं करूंगी, इनका समर्थन इसलिए नहीं करूंगी कि अपना इतिहास कायम कर रहे हैं, जिले का नाम बदलकर, देश का नाम बदलकर, कि मेरा इतिहास कायम हो और हम रहें। तो ऐसा ही सबका इतिहास कायम होना चाहिए इस हिंदुस्तान में, न कि अपना होना। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी आप? भैया हम यही कहना चाहेंगे, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। और देश हमारा तभी बचेगा जब ये मोदी जाएगा, क्योंकि इसने कभी कुछ बनाया नहीं है। हमारे समझ में एक बात ये नहीं आ रहा है कि आज के 1 महीने पहले जब यहाँ पर मैं ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट करता था तो आप मोदी जी के गुणगान गाते हुए नजर आते थे, मोदी की जयकारे लगाते थे, योगी के जयकारे लगाते थे। और अब ऐसा क्या हुआ कि आप योगी मोदी का जयकारा छोड़ करके ये पंजा को लटका लिए और अब राहुल गांधी का गुणगान करने लगे? हम इसलिए भैया कर रहे हैं क्योंकि हमने 20 साल तपस्या की, 20 साल मेहनत किया और हमने देख लिया कि ये सरकार निकम्मी है। मेरे भाई भी बेरोजगार रहेंगे, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सड़क पे लोग निर्दोष उठा के हवालात में जेल बंद किया जा रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, त्राइमाम हो रहा है। 9 साल में किसी ने कोई त्योहार नहीं मनाया। इन्हीं के वीआईपी लोगों के केवल वीआईपी त्योहार होते हैं। हम गरीबों का कोई त्योहार नहीं, हम गरीबों को कोई त्यूज नहीं, हम गरीबों का कोई नौकरी नहीं। हम गरीबों के लिए बस कहते हैं बस इन्हें इतने खाने दो जितने में जी सके। कोई गरीब आदमी त्योहार नहीं मना पा रहा है योगी सरकार में? कोई ऐसा है ही नहीं जो गरीब अपना त्योहार न मना रहा हो। सारे प्रदेश के एक एक गरीब सभी लोग जो है अपना त्योहार मना रहे हैं और त्योहार मनाना चाहिए उनका। वह 2024 में क्या आपके दिल दिमाग और जहान में चल रहा है, क्या होने वाला है? 2024 में जो मौजूदा सरकार चल रही है वह फिर वापस आ रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सर 2024 में मौजूदा सरकार पुनः आ रही है क्या? नहीं, उसमें चक्कर है कि 18 घंटे काम करके 10 साल तक प्रधानमंत्री जी का संतुलन, दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसलिए उन्होंने अब तुरंत इस्तीफा दे करके राजनाथ सिंह को चार्ज दे दे 7 महीने के लिए, या योगी आदित्यनाथ जी को दे दे या नितिन गडकरी जी को दे दे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनका संतुलन खराब हो गया? G20 देखिए दिल्ली में क्या गुल खिला रहा है, इंडिया हटा दिया गया, हिंदुस्तान हटा दिया गया, भारत केवल जाना जाएगा। आप बता रहे हैं कि उनका जो है दिमागी संतुलन खो गया है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देश का नाम इंडिया हटा दे रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब 18 घंटा 10 साल तक का काम किए, 80 साल के एजेड हो गए हैं, अब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान की जनता भारत की अब वो राहुल गांधी के पक्ष में जा रहे हैं। एकदम बिल्कुल गलत यही है ये तो बता रहे हैं गलत बात है। नहीं भैया, तुम 2024 में फिर ईवीएम सेट करवा लेना, फिर जीत लेना। अरे ईवीएम हटवाओ, उसके बाद ऐसे देखो क्या क्या पप्पू राहुल गांधी को पप्पू राहुल गांधी है जे पप्पू को कौन वोट देने वाला है? भाई साहब देने वाला नहीं है। हो गया, पप्पू बिल्कुल बेकार हो गया है। ये बता रहे हैं पप्पू बेकार हो गया। पप्पू बेकार बाप हो गया, सबका बाप हो गया। पप्पू नहीं,
अब तो इनको घोसीपुर की जनता ने मैसेज दे दिया और गरीबों ने मैसेज दे दिया, मजदूरों ने मैसेज दे दिया कि ये अपना बोरिया बिस्तर मान लें। ये अगर मोदी जी का चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा, वो दिमाग ही नहीं है उन आदमी के अंदर। ये घोसीपुर की जनता ने तय कर दिया है, यूपी की जनता ने तय कर दिया है कि अब की बार यहाँ से बोरिया बिस्तर मान ले बीजेपी। अब भारतीय जनता पार्टी को पानी में चेहरा देखना चाहिए, पानी में, शीशे में नहीं, आईने में नहीं। कह रहे हैं कि पानी में चेहरा देखना चाहिए और आप समर्थन कर रहे हैं अकेले, और 1 2 3 4 5 6 7 लोग ये हैं आप अकेले। ये जितने के जितने लोग हैं ये फ्रॉड लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये फ्रॉड सारे के सारे फ्रॉड लोग हैं, ये सब मक्कार लोग हैं। और जो हमारी सरकार है, बताइए अकेले भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य या कार्यकर्ता बता रहे हैं ये सब जो है फ्रॉड। इनको पूरे भारत और पूरे इंडिया का आदमी ही फ्रॉड लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पूरे इंडिया, पूरे भारत का जो एक एक इंसान इनको फ्रॉड लग रहा है। जब ये देश बेचे और इनको वोट न मिले तो पूरा देश इनके लिए फ्रॉड हो गया। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे हम बात कर रहे हैं। आपसे भी आते हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? राजू सिंह नाम है। राजू सिंह, 2024 आने वाला चुनाव, सारी पार्टियां गुल खिला रही हैं। एक तरफ इंडिया तैयार कर लिया गया तो दूसरी तरफ एनडीए भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ सोच रहे हैं 2024 के लिए? देखिए, अभी घोसी उधर जीते हैं तो इधर राज्यसभा में माननीय दिनेश शर्मा राज्यसभा नामित हुए हैं, निर्विरोध वो भी। तो ज्यादा नहीं चापलूस नहीं, सुन लीजिए सच्चाई, इधर आइए, इधर आ जाइए, सुन लीजिए। अब वो बता रहे हैं तो इनका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। मैं विपक्ष को फिर से कहना चाहता हूँ कि इतना उफान में आने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव है, आप जमीन पे जाकर तैयारी करने की जरूरत है। अगर वापस आना है तो यहाँ पे अब सब कहने का कोई मतलब नहीं है। वो लोग लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, आपको भी काम करना पड़ेगा जमीन पे आकर के। जमीन पे काम करना पड़ेगा इंडिया को। आप लोग जमीन पे जुड़ करके काम करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग भारत जोड़ो इंडिया जिताओ, ठीक है, ये हमारा चल रहा है अभियान राहुल गांधी का। कन्याकुमारी कश्मीर से पैदल ही हम लोग जमीन पर जुड़ रहे हैं और इंडिया और भारत और हिंदुस्तान को एक कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने खंडन करके बांटा है, तीनों हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, 3 खंड कर दिया है। इंडिया तैयार कर लिया गया तो इसमें कई लोगों को जो है प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए लोग बताते हैं कि कहीं नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी को बोल रहे हैं, कहीं राहुल गांधी। आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये समझ गठबंधन ही तय करेगा कि वो कौन बनेगा। मगर घोसीपुर की जनता ने विश्वास जताया माननीय अखिलेश के ऊपर कि वो विकास करते हैं, विकास पुरुष आदमी है। इन्होंने क्या, इन्होंने धोखेबाजी करी, इन्होंने किसी को काम नहीं किया, इन्होंने जनता के बीच में गए नहीं। इनके मंत्री कितने उतरे घोसीपुर चुनाव में, कितने मंत्री उतरे, मगर सबको ना कर दिया। नहीं, क्या नाम है सर आपका? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं 2024 को लेकर के? एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए। इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। इंडिया में ऐसे नेता हैं कि जो बता रहे हैं चंद्रयान को कि वहाँ पे यात्री बैठ के गए हैं, कोई उनको कुछ बता रहा है। ऐसा है, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी पप्पू घोषित करने में काजनी कई 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया था। अच्छा, अब पप्पू पास हो गए, भारतीय जनता पार्टी का बाप हो गया। देख लीजिए, कहने का मतलब इनका है पप्पू पास हो गया और भारतीय जनता पार्टी का बाप हो गया। क्या कहेंगे? पप्पू पास हो गया। अब उनसे पूछिए, अब तो वो कह रहे हैं तो उनकी बात मानिए। उनकी बात, पप्पू पास हो गया। जुआ तो हारा, कौन हारा, जीता। पप्पू पास हो गया। अभी वो भैया बता रहे थे पप्पू पास हो गया, भारतीय जनता पार्टी का बाप हो गया। क्यों? ये तो वक्त बताएगा। किसको देख रहे हैं, कौन किसको बनाएंगे आपकी प्रधानमंत्री? अरे तो वक्त बताएगा। वक्त तो बताएगा, लेकिन क्या सोच रहे हैं? इनसे पूछिए। क्या नाम है आपका? अनंत। यही हमारी जनता की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है कि जब आम आदमी के बात हम जाते हैं और आम आदमी से जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है दिमाग में, तो ये कहते हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं उनसे पूछो।
क्योंकि हमारे देश की जनता खुद आवाज नहीं उठाना चाहती, अपने हक के लिए बोलना नहीं चाहती और अपने हक के लिए बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्या भैया युवा है, क्या नाम है? जी सतीश यादव। सतीश यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? यही लोकल। लोकल के। क्या देख रहे हैं, आप युवा हैं, 2024 को लेकर के क्या दिमाग में चल रहा है? दिमाग में साफ यही चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आ रही इस बार। आप भी राहुल गांधी को? हाँ जी। लेकिन अभी भैया तो कह रहे थे कि पप्पू पास हो गए और वाकई में आप लोग अब की बार पप्पू को पास करवा देंगे। पप्पू वो नहीं है, पप्पू वो मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो पास वैसे भी हैं और पास हम लोग करा देंगे। तो आखिर जो लोग उनको पप्पू कहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कहने को कुछ भी कहिए, बंदा टैलेंटेड है, वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे 2024 में आप? ये है हमारी देश की जनता और हमारे लखनऊ की जनता। तमाशा देखने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन बोलने के लिए कोई बोलने का जो है जज्बा अपने अंदर आखिर क्यों नहीं रखता? क्या इनको किसी पार्टी का डर होता है कि या फिर इनको हकीकत में डराया धमकाया जाता है? आप सभी दर्शकों को ये खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि इसी तरह से आपको खबरों से अपडेट करवाते रहेंगे। हमारा ये प्रयास अगर अच्छा लगा होगा और इसी तरह खबरों को जमीनी स्तर से जुड़कर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से जनता के बीच में जाएं और 2024 का क्या माहौल है आप सभी के बीच में ला करके रखें। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।